कहते हैं प्यार में कुछ भी गलत नहीं होता। मशहूर कवि जॉन लिली का एक मुहावरा भी है, इश्क और जंग में सब सही है, क्योंकि इंसान जब प्यार में होता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस कहावत का इस्तेमाल अक्सर धोखा देने को सही ठहराने के लिए किया जाता है, जिसको चरितार्थ किया है एक माँ ने। आपने सही सुना, एक माँ ने अपनी ही बेटी को ऐसा धोखा दिया है जिससे बेटी पूरी तरह से टूट गई है। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही ये वही बेटी है। YouTube की गाइडलाइन की वजह से हम आपको इनका नाम और पहचान नहीं बताएंगे। प्यार से बिछड़ने के बाद आंसू सूख चुके हैं, लेकिन अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उसकी माँ ने उसे ऐसा धोखा दिया है जिससे वो कभी भी उभर नहीं पाएगी। एक ऐसा सदमा दिया है जिसने उसको जीते जी मार दिया है। आखिर क्यों बच्चों की खुशी के लिए जान देने वाली एक माँ अपनी ही बेटी की खुशियों को उजाड़ दिया? ऐसा क्या गुनाह किया एक माँ ने जिससे वो मीडिया की सुर्खियों में आ गई है और लोग उसे जी भर के कोस रहे हैं? चलिए आपको प्राइम न्यूज के जरिए बताते हैं, लेकिन इससे पहले इस बेटी को आप सुनिए इसका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? शिवानी। आपकी शादी कब की थी? 16 अप्रैल की। कहाँ होनी थी शादी आपकी? सर्रा दादो के पास पौनी गाँव। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम था राहुल। अब क्या मामला हुआ है? जो मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की ठीक। कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना, सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सब सारे ले लिए। और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके, सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है कि चाय कर ले और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया? माँ। सारे पैसे। तो कब की घटना है? परसों की। परसों की है? अब किस तरह की मांग करती हैं आप प्रशासन से? 1 लाख 8-10 दिन हुए हैं। 1 लाख रुपए पीली चिट्ठी जाती है हमारे यहाँ बराती से। 1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए। 50 कैश थे, 50 थे फोन पे में, सबूत भी हमारे पास। 1 लाख पैसे थे, 50 कैश थे और 50 मतलब फोन पे से। अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? हमारे सारे पैसे वापस मिले। 3.5-4 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब वो हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए। नहीं, आपको कब पता चला कि आपकी माँ जो लड़के के साथ फरार हो गई? 4:30 बजे से, परसों 4:30 बजे। पीड़िता की बातों को सुनकर आप माजरा तो समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझे तो चलिए आपको समझाते हैं। ये मामला है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का। यहाँ के रहने वाले जितेंद्र कुमार बेंगलोर में नौकरी करते हैं। उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता राहुल नाम के लड़के से तय किया। बेटी की शादी के लिए जितेंद्र ने 5 लाख रुपए के गहने बनवाए और 3 लाख रुपए कैश भी जोड़े। इसके बाद राहुल की होने वाली दुल्हन के साथ सगाई हुई। इस दौरान लड़की की मां ने अपने दामाद राहुल को एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया। इसी फोन के जरिए राहुल अपनी होने वाली दुल्हन के बजाय उसकी मां से बात करने लगा। घंटों वो दुल्हन की मां से बात करता। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। वैसे तो सास और दामाद का रिश्ता माँ बेटे जैसा माना जाता है, लेकिन इस महिला को अपनी ही बेटी के होने वाले दूल्हे से प्यार हो गया। प्यार परवान चढ़ रहा था। इधर बेटी और उसके पिता को इस बारे में कोई भनक नहीं लगी, क्योंकि शादी में केवल 9 दिन बाकी थे, जो 16 अप्रैल को तय थी। जब जितेंद्र अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में बिजी थे, तभी रविवार यानी कि 6 अप्रैल को लड़की की माँ बहाने से घर से बाहर निकली और फिर वापस नहीं आई। इसके बाद परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिली। फिर खबर आई कि राहुल भी अपने घर से गायब है। दोनों का अफेयर अब सामने आ चुका था, लेकिन उन्होंने किसी को जवाब देने की जगह घर से भाग जाना सही समझा। यही नहीं, इस दौरान घर में रखे 5 लाख के गहने और 3 लाख कैश भी लेकर सास फरार हो गई। एक बेटी अपनी शादी को लेकर सपने देख रही थी, लेकिन इस माँ ने अपनी ही बेटी के होने वाले दूल्हे को छीन लिया। दोनों के भागने की खबर जब परिवार को लगी तो दोनों के परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। फौरन इस बात की जानकारी महिला के पति ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने क्या कहा आप भी सुनिए। मैं क्षेत्राधिकारी इगलास अवगत कराना चाहता हूँ। एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें बताया गया है कि आवेदक की पत्नी अनीता बिना बताए घर में रखे जेवरात व रुपये लेकर कहीं चली गई। जांच करने पर पता चला कि आवेदक की बेटी की शादी थाना क्षेत्र दादो में राहुल के साथ 16 अप्रैल 2025 को होना प्रस्तावित था। शादी से पूर्व ही आवेदक की पत्नी अनीता देवी का राहुल के साथ
जाना पाया गया। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना क्षेत्र मर्दाख में गुमशुदगी दर्ज कर तलाश हेतु टीम गठित कर दी गई है। सर्विलांस टीम की मदद लेकर जल्द ही बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक के बाद एक सास और दामाद अपनी रोमांटिक तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं, जिसे देख दुल्हन बहुत गुस्से में है। एक लड़की जिसने अपना जीवन उसी लड़के के साथ बिताने का सपना देखा था, अब वही लड़का उसका कभी नहीं होगा। वहीं दुल्हन के पिता भी गुस्से में है। उनका कहना है कि अब बीवी के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जो पैसे और गहने लेकर भागे हैं वो वापस कर दे, क्योंकि वो पैसे बेटी की शादी के लिए है। लड़की का कहना है कि उसकी माँ ने घर में 10 रुपए भी नहीं छोड़े हैं और सारी जमा पूंजी लेकर राहुल के साथ भाग गई है। फिलहाल जितेंद्र ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि सास के साथ फरार होने वाला राहुल अब वापस अपने ससुर को धमकी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।